तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मारुति की ग्रैंड विटारा हाइब्रिड अगर आप लेते हैं तो कैसे आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं और आपको 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलानी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी कॉस्ट की रिकवरी कर पाते हैं। तो उस पे मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल आए थे कि आप अब कैलकुलेशंस का जो है उसका पूरा दिखाइए, आपने कैसे कैलकुलेशंस करी हैं। दूसरा सवाल, कई लोगों ने ये भी बोला कि कैलकुलेशंस गलत हैं, आप जो माइलेज की फ़िगर ले रहे हैं वो रियल वर्ल्ड लीजिए। और एक ने मेरे को कमेंट में ये भी बोला कि आप जो फ़ीचर्स मिलते हैं वो फ़ीचर्स जो हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उनमें फ़ीचर्स अलग मिलते हैं। हाइब्रिड आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो आपको फ़ीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो आज मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा और इसके अलावा आज मैं डिस्कस करूँगा टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर के बारे में। उसमें भी हम सेम कंपैरिजन करेंगे, अगर आप पेट्रोल लेते हैं ऑटोमेटिक या फिर अगर आप लेते हैं पेट्रोल हाइब्रिड जो है विद सीवीटी गियर बॉक्स, तो कैलकुलेशन सेम रहेंगी। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कितना डिफरेंसेस रहेंगे। जो माइलेज फिगर्स है वो मैं ARAI सर्टिफाइड ही ले रहा हूँ, मेरी कोई अपनी कैलकुलेशंस नहीं है माइलेज में। रियल वर्ल्ड माइलेज मेरे लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, जैसे कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, आपकी जो रनिंग है वो हाईवे पे है या सिटी में ज़्यादा है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आप चलते हैं ज़्यादा, या फिर आप बिल्कुल क्रूज़ करते हैं गाड़ी और लाइट फुटेड चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना मेरे लिए ना ही हाइब्रिड में पॉसिबल है, ना ही मेरे लिए पेट्रोल में पॉसिबल है। मेरे लिए जो पॉसिबल है वो है ARAI, जो कि एक टेस्टिंग अथॉरिटी है, जो कि हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरर उनसे सर्टिफिकेशन लेता है गाड़ी का माइलेज कितनी है। ऑफिशियली ऑन पेपर, ऑन ब्रोशर आपको वो वही ज़्यादा लिख के देता है। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा रिलायबल अगर मैं रियल वर्ल्ड माइलेज भी देता हूँ कि सपोज़ पेट्रोल आपको 20 दे रही है और पेट्रोल आप हाइब्रिड आपको 20 दे रही है 27.97 क्लेम के बाद, तो जो पेट्रोल नॉर्मल नॉन हाइब्रिड है वो आपको 20 या 21 क्लेम के बाद 13 या 14 देगी। वो मेरे लिए असर्टन करना इम्पॉसिबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं टोयोटा हाई राइडर की तरफ। तो मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो अगर 1.5 पेट्रोल AT की बात करते हैं और 1.5 पेट्रोल हाइब्रिड की बात करते हैं तो दोनों ही V वेरिएंट में अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ फीचर्स का फ़र्क हो सकता है, उसके लिए मैं ब्रोशर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए मतलब जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे हाइब्रिड के लिए उसमें वो फीचर्स जस्टिफाइड हैं कि नहीं। जो पावर आउटपुट है, अगर आप पावर की बात करें तो 103 हॉर्स पावर बनाता है उसका नॉन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, और जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो 116 हॉर्स पावर बनाता है। टॉर्क फिगर्स हमारे पास पेट्रोल की है 137 Nm, लेकिन टॉर्क फिगर्स कंपनी ने कंबाइंड नहीं बताई है हाइब्रिड के लिए। तो अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा पावर की तो आपको 13 हॉर्स पावर ज़्यादा मिल रही है। एक कमेंट ये भी था कि पावर आउटपुट भी उसमें ज़्यादा होता है, पुल उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर पावर ट्रेन है। तो अगर मैं बात करूं वेट की तो आप एक्स्ट्रा वेट भी तो ऐड ऑन कर रहे हैं जो बैटरी का उसमें हाइब्रिड में 1670 ग्रोस व्हीकल वेट है, जिसमें लिक्विड्स वगैरह सब कुछ ऐड किए जाते हैं। तो वेट जो कैलकुलेट होता है वो है 1670 1.5 पेट्रोल AT का। अगर मैं 1.5 हाइब्रिड AT की बात करूं तो उसका है ग्रोस वेट 1755 किलो, यानी कि लगभग 85 किलो का डिफरेंस दोनों में है ग्रोस व्हीकल वेट में। तो मेरे हिसाब से पावर का आपको कोई फ़र्क नहीं इतना पता चलेगा। और अगर यही पावर 150 होती और 200 का डिफरेंस होता, मतलब 150 टू 250 का डिफरेंस होता, तो तब मैं बोलता हाँ ऑफ कोर्स हाइब्रिड में आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो पावर ट्रेन भी अच्छी मिल रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस पावर के डिपार्टमेंट में तो मैं नहीं बोलूँगा। प्राइस का जो डिफरेंस है 17.24 लाख आपको पड़ेगा 1.5 पेट्रोल AT का, और 20.19 लाख आपको होगा 1.5 पेट्रोल हाइब्रिड ECVT का। तो दोनों का जो डिफरेंस बन के आता है वो है 2.9 लाख। दोनों V वेरिएंट्स का मैंने कैलकुलेट किया है। एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड पे मैं प्राइस पे मैं नहीं डिस्कशन कर रहा। तो ये प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा कम है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे ग्रैंड विटारा का, उसमें जो डिफरेंस था वो था 3.2 लाख का, जो 3.2 से 3.3 लाख का, जो कि हाइब्रिड और पेट्रोल के सेम वेरिएंट्स में था। तो दोनों ही वेरिएंट्स टॉप एंड वेरिएंट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो 1000 किलोमीटर पर मंथ की आपकी रनिंग है, 12,000 किलोमीटर सीधा सीधा आपका हो गया साल की रनिंग। तो उसमें आपका जो पेट्रोल लगेगा
वो है 583 लीटर्स 1.5 पेट्रोल 80 में। 1.5 पेट्रोल 80 की जो माइलेज है वो है 20.58 जो क्लेम्ड माइलेज है, लेकिन 1.5 हाइब्रिड 80 की माइलेज है 27.97। तो जो भी हाइब्रिड गाड़ी लेने जा रहा है, ऑफ कोर्स 27.97 बहुत अच्छी माइलेज है। द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी है ये हाई राइडर ग्रैंड विटारा के साथ। तो मार्केटिंग इसकी मार्केट करना इसको बहुत इजी है। 27.97 kmpl की माइलेज बहुत इजीली आप लोगों को बेच सकते हैं। बेसिकली कितना देती है वो तो कोई नहीं जानता, वो तो जो ले रहा है वही बता पाएगा। तो डिफरेंस जो है वो बनता है, आप लगा लीजिए 583 लीटर्स आप लगा देते हैं पेट्रोल, साल की आपकी 12,000 किलोमीटर की रनिंग है तो। और अगर आप 1.5 पेट्रोल 1.5 हाइब्रिड 80 लेते हैं, उसमें आपका सेम डिस्टेंस चलाने के लिए आपको 429 लीटर्स का पेट्रोल लगाना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस बन के आता है पेट्रोल प्राइस का दोनों में, वो आता है 14,590 रुपये के आसपास। तो पेट्रोल का प्राइस मैं बता दूं, दिल्ली का है, दिल्ली की कैलकुलेशंस हैं 94.72 रुपीज़ प्राइस है। उसको आप दोनों के डिफरेंस जो कि 154 लीटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो बनता है 14587। तो 14587 आपकी एक साल की सेविंग है अगर आपकी रनिंग 12,000 किलोमीटर पर साल की है। तो 14587 को अगर आप जो डिफरेंस था 2.9 लाख को आप 14587 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाता है कितने साल आपको लगेंगे ये कॉस्ट रिकवर करने के लिए। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं तो बनता है 19.88 ईयर्स। आप मोटा मोटा 20 साल ले लीजिए। तक कैलकुलेट करें आपकी रनिंग अगर 12,000 किलोमीटर या फिर उससे कम है या फिर उसके आसपास है तो लगभग आपको 20 साल लग जाएंगे अपनी 2.9 लाख की कॉस्ट रिकवरी करने में, जो आपने अपफ्रंट गाड़ी लेते हुए पे किया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बैटरी भी 8 साल की वारंटी शायद कंपनी देती होगी, मेरे को आइडिया नहीं है, आई विल हैव टू चेक विद दिस। अगर उसके बाद आपकी बैटरी ख़राब होती है तो उसका भी आप मोटा खर्चा लगा लीजिए। मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कत अगर होती है, रिपेयर भी करानी पड़ती है, तो ऑफ कोर्स वो कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी अगर आउट ऑफ वारंटी है। तो वो कॉस्ट मैंने इसमें नहीं ली है। ये सिर्फ एक शोरूम कॉस्ट का डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आपकी जो सेविंग होगी, आपकी सेविंग शुरू ही 20 साल बाद होगी अगर आप एक्स्ट्रा माइलेज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपकी इसको अगर मैं डबल कर दूँ, आपकी 24,000 किलोमीटर साल की रनिंग है, तो आप इसको जो आपका टाइम टेकन था रिकवरी पीरियड का उसको आप आधा कर दीजिए, यानी कि 9.94 ईयर्स। मतलब आपको 10 साल फिर भी लगते हैं। 10 साल अगर आप गाड़ी रख रहे हैं, अगर आपकी इतनी हाई रनिंग है या फिर इससे भी ज़्यादा है तो आप शायद और कम में कर सकते हैं। अगर इतनी हाई रनिंग है तो आप शायद ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा, आपको गाड़ी कितने किलोमीटर चलानी पड़ेगी। तो 24,000 को अगर मैं 24,000 किलोमीटर अगर मैंने जो साल का लिया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9.94 ईयर से, जितना आपका टाइम ऑफ रिकवरी पीरियड है, तो ये किलोमीटर में बनता है 2,38,560 किलोमीटर। तो आप लगा लीजिए मोटा मोटा 2,40,000 किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे तब जाके आपकी रिकवरी होगी। जो आपने 2.9 लाख एक्स्ट्रा दिया था गाड़ी लेते हुए अप फ्रंट, वो आपको रिकवर करने के लिए गाड़ी 2,38,560 किलोमीटर चलानी होगी। तो इतनी आपको लगता है अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हाइब्रिड कंसिडर करिए। 27.97 किलोमीटर जैसे कि मैंने बताया मार्केट करना बहुत ही ईजी है। आप देखेंगे कि मेरे को गाड़ी माइलेज अच्छी दे रही है, चलो मैं कहता हूँ रियल वर्ल्ड में भी अच्छा दे देती है, बट आई वॉन्ट टू पुट अक्रॉस द फैक्ट दैट यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप उसकी जो कॉस्ट है वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। अप फ्रंट तो आपने ज़्यादा दे दिया, लेकिन आपको ना ही उसकी बैटरी का आइडिया है कितने साल बाद ख़राब हो सकती है, रिपेयर का कॉस्ट क्या होगा अगर मैं 8 साल गाड़ी लंबा आप रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो आप बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड का बूट थोड़ा छोटा होता है क्योंकि ईवी कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी होती है, जो भी होता है वो पीछे ही नीचे बूट के वहाँ पे माउंटेड होता है, तो वो लगेज आपको प्रॉब्लम होगी। आप ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह पे अगर जाते हैं ज़्यादा लगेज नहीं आ पाएगी। तो इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी आपको 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी तब जाके आपकी कॉस्ट रिकवरी होगी। तो जैसा कि मैंने ग्रैंड विटारा की वीडियो में भी बताया था, कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से हाइब्रिड लेने की अगर आपकी रनिंग लो है। अगर आपकी इससे भी ज़्यादा रनिंग है, अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर आपको लगता है गाड़ी इतना सर्वाइव कर सकती है, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू चूज़, आप हाइब्रिड ले सकते हैं, बट इट विल नेवर बी माई रिकमेंडेशन।
मैं भी एक हाइब्रिड का सपोर्टर था, मेरे को भी ऐसा लगता था कि हाइब्रिड इज़ द वे टू गो। लेकिन जब मैंने ये कैलकुलेशंस करी तो मेरी आंखें खुल गई। हाइब्रिड लेने की कोई सेंस नहीं है। आप प्लीज़, अगर आपकी रनिंग कम है, 1.5 पेट्रोल 80 लीजिए, अपना पैसा बचाइए। अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेते हैं, अगर आप मैनुअल गेयरबॉक्स ले सकते हैं, मैनुअल में तो आपकी बचत और ज़्यादा हो जाएगी, तो कन्वीनियंस थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन बचत और ज़्यादा हो जाएगी। तो मुझे पिछली वीडियो में फ़ीडबैक मिला था, उस फीडबैक के हिसाब से मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। तो वी जो नॉन हाइब्रिड वी पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसका प्राइस मैंने नोट कर लिया 17.24 लाख, और जो वी हाइब्रिड वेरिएंट है उसका प्राइस बन के आता है 20.19 लाख। ये दोनों टोयोटा की वेबसाइट से लिए गए फिगर्स हैं। इनका दोनों का डिफरेंस बनता है 2.9 लाख। मैंने इनकी माइलेज भी मेंशन कर दी है जो कि 20.58 है नॉन हाइब्रिड के लिए, 27.97 किलोमीटर्स पर लीटर है हाइब्रिड के लिए। तो पहली कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो रहेगी 1000 किलोमीटर पर मंथ की अगर आपकी रनिंग है, जो कि बनता है 12,000 किलोमीटर पर ईयर। तो आपका जो फ्यूल रिक्वायर्ड होगा इस माइलेज, इस रनिंग को अचीव करने के लिए, वो रहेगा 12,000 डिवाइडेड बाय 20.58 जो कि माइलेज है 583 लीटर्स रहेगा आपका नॉन हाइब्रिड के लिए। लेकिन वही आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो ARAI के फिगर्स के हिसाब से 12,027.97 किलोमीटर से मैंने डिवाइड कर लिया तो बनता है 429 लीटर्स। तो मोटा मोटा जो डिफरेंस बन के आता है वो है 154 लीटर्स का, जो आप एक्स्ट्रा फ्यूल लगा रहे हैं नॉन हाइब्रिड में हाइब्रिड के ऊपर। तो अगर मैं पेट्रोल प्राइस की बात करूँ, दिल्ली में 94.72, तो 154 लीटर्स की आपकी साल की जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया, या फिर अगर मैं बोलूँ हाइब्रिड पे आपने सेव किया, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पेट्रोल के प्राइस से तो बनता है 14,587। मतलब कि आपकी जो पूरे साल की रिकवरी होगी, पूरे साल में आपने जो पैसा बचाया है वो 12,000 किलोमीटर रनिंग के बाद वो है 14,587। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट जो आपने एक्स्ट्रा हाइब्रिड पे आप देंगे एक्स शोरूम प्राइस दोनों का वो निकालूं तो होता है 2.9 लाख रुपीज़। तो 2.9 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें जो आपकी साल की सेविंग है इतनी रनिंग पे, तो बन के आता है 19.88 ईयर्स। तो आपको 20 साल मोटा मोटा लग जाएंगे अगर आपकी रनिंग इतनी रहेगी, यानी कि साल की 12,000 किलोमीटर, तो आप 14,590 रुपये साल का बचा रहे हैं। तो आपको 20 साल लग जाएंगे अपनी 2.9 लाख रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए। तो यही अगर मैं कैलकुलेट करूं कि आपको ये कितना किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी ये कॉस्ट रिकवर करने के लिए, तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19.88 ईयर से, तो ये टोटल बन के आता है 238,560, यानी कि 2,38,560 जो किलोमीटर आपको ये गाड़ी चलानी पड़ेगी तब जाके आपकी रिकवरी होगी। तो चाहे आप ये 10 साल में चला रहे हैं, चाहे आप ये 15 में चला रहे हैं, चाहे 5 में, चाहे 20 में, इतना अगर आप मिनिमम चला रहे हैं तभी आपकी ARAI के हिसाब से जो माइलेज है उस हिसाब से आपकी रिकवरी होगी। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको किसी और गाड़ी की पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड का कंपैरिजन जानना है, रनिंग कॉस्ट या फिर रिकवरी पीरियड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा होंडा सिटी का जो पेट्रोल है वर्सेस होंडा सिटी हाइब्रिड जो कि होंडा सिटी EH EV के नाम से बिकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।